जीएसटी एफएक्यूज इंटरमीडिएटरी सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जा रही है इंडियन सप्लायर के द्वारा ओवरसीज कस्टमर को। उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पर सप्लायर लोकेटेड है। फ्रेंड, धर्मेंद्र एम जानी का केस लो आया जिसमें यह बताया गया कि इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी जो चार्ज कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है और उसकी जगह आईजीएसटी चार्ज करना चाहिए, लेकिन इसमें अभी भी एम्बिग्यूटी बनी हुई है। नोटिस पे रिकवरी या बॉन्ड जो कि एम्प्लॉय छोड़ के जाता है कंपनी को, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? इसके लिए सर्कुलर नंबर 178 आया और उसमें यह बताया गया कि इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्या आपको पता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट जब आप सप्लाई करते हो गुड्स की एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, तो सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो नील रेटेड गुड्स, लेकिन जो आपने उस एक्सपोर्ट करने के लिए परचेजेस की उस पर 18% जीएसटी पे किया, तो नील रेटेड होने के वजह बावजूद भी आपको एक्सपोर्ट के अंदर उसका रिफंड मिलेगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 इसके बारे में बताता है आईजीएसटी का। अगर आप कोई मिक्स सप्लाई करते हो जिसमें टू और मोर सप्लाई है, तो उसमें जीएसटी रेट क्या होगी? तो उस प्रोडक्ट की जो सबसे हाईएस्ट रेट है वही उसकी जीएसटी रेट मानी जाएगी। फ्रेंड्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर जीएसटी रिफंड के लिए एलिजिबल होते हैं जब वो एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं बॉन्ड और एलयूटी के थ्रू, तो वो जीएसटी रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे जो उन्होंने 0.1% पे किया है अपने सप्लायर को। फ्रेंड्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है वो जीएसटी में कौन सी सप्लाई मानी जाएगी? नॉर्मल सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि डीम सप्लाई इसलिए नहीं मानते क्योंकि डीम सप्लाई के लिए कोई रेट नोटिफाइड नहीं की गई है और अलग से प्रोविजन नहीं दिए गए हैं। मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में 0.10 रेट नोटिफाई की गई है। फ्रेंड्स, अगर एक्स वाई जेड कंपनी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करती है तो ध्यान रखिए सब्सिक्वेंट मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने को मिलेगा, 3B फाइल नहीं करने को मिलेगा, जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करने को मिलेगा और जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मोहन रजिस्टर नहीं है जीएसटी के अंदर। उसने एक फ्लैट बुक कराया 2020 में और सब्सिक्वेंटली उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया 2023 के अंदर ड्यू टू नॉन कंप्लीटनेस ऑफ प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, इस केस में बिल्डर ने जीएसटी का बेनिफिट मोहन को पास ऑन करने से मना कर दिया क्योंकि जो क्रेडिट नोट को इशू करने की टाइम लिमिट थी वो चली गई है। क्या मोहन खुद से रिफंड ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। एक्स वाई जेड कंपनी के 5 जीएसटीएन है सिंगल पैन पर। उनका टर्नओवर कुछ इस तरीके से है: मुंबई जीएसटी का 100 करोड़, दिल्ली जीएसटी का 2 लाख, राजस्थान जीएसटी का 10,000, पंजाब का 1.5 लाख और हरियाणा का 1,000। क्या इन पे सब पे जीएसटी 99C एप्लीकेबल होगी आफ्टर एग्जामेशन जो मिली है? जी हाँ, अगर जो टर्नओवर देखा जाता है वो जीएसटीएन वाइज नहीं पैन वाइज देखा जाता है और एग्रीगेट टर्नओवर इस केस में 5 करोड़ से ऊपर है तो 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, बिलो ट्रांजैक्शन को जीएसटीआर 9 में कैसे दिखाएंगे? इनवॉइस डेट है 1 नवंबर 2022। इसकी आईटीसी क्लेम कर ली थी नवंबर मंथ में, लेकिन सेम इनवॉइस को जीएसटीआर 3B के अंदर जो है आपका रेस्पेक्टिव टेबल में रिवर्स कर दिया। फिर इसी इनवॉइस की वापस से आईटीसी क्लेम की गई मई 2023 में। फ्रेंड्स, जो इनवॉइस क्लेम की गई थी आईटीसी नवंबर 2022 में उसको टेबल 9 में दिखाना है रेस्पेक्टिव टेबल्स में, जो रिवर्स हुआ उसको रेस्पेक्टिव टेबल्स में दिखाना है, और अगेन जो आईटीसी क्लेम की गई है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में उसको टेबल नंबर 8 में दिखाना है। फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड कंपनी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है महाराष्ट्र में। उसका टर्नओवर है 2020-21 के अंदर 6 करोड़ रुपए, 50 लाख, 6 करोड़ 50 लाख रुपए महाराष्ट्र स्टेट में। फॉर रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर जो उनका टर्नओवर था वो 5 करोड़ से कम था। अब एक्स वाई जेड कंपनी ने दिल्ली में भी बिजनेस स्टार्ट किया 1 मई 2023 से। सो उन्होंने दिल्ली के अंदर भी सेम पेन पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया। 2023-24 1 अगस्त से हमको 5 करोड़ के ऊपर वाले एसएससी पर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। तो इस केस में कैसे होगा? तो इस केस में महाराष्ट्र में भी ई इनवॉइस जनरेट करना है और दिल्ली में भी करना है, क्योंकि जो एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है वो पैन लेवल पर देखा जाता है। फ्रेंड्स, जीएसटी में जो आईएसडी रजिस्ट्रेशन लिया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी, वो भी रिलेटेड टू इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स या गुड्स के केस में नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था जिसमें कुछ एफएक्यूज बताए गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।